हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज आपके लिए लेके आए हैं एग्जाम तो मजेदार गया है। मैथमेटिक्स पूरा हिला कर रखा है सिस्टम को। चलिए तो इसके लिए हम आपको लेके आए हैं जो बिहार बोर्ड का आज एग्जाम कंडक्ट किया गया है 2023 का इंटरमीडिएट का एग्जाम, उसके मैथ पेपर का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एरे मैथमेटिक्स पर। तो एक बार लाल बटन को दबाना ना भूलें। जो बच्चे अभी नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और देखिए बिहार बोर्ड 2023 एग्जाम मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। तो ये रहा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो सेट जी है हमारा। सेट कौन सा है? जी है हमारा। इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे और एक एक करके सभी क्वेश्चन देखेंगे। बहुत मजा आने वाला है और एग्जाम बहुत आसान हुआ है जो कि आज आपको हम दिखा रहे हैं आपको एरे मैथमेटिक्स में। ठीक है, आइए तो देखते हैं, हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं सभी क्वेश्चंस का एक एक करके। तो सेट जी है, आप बच्चे अपने अकॉर्डिंग मिला लेंगे। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2। आप सिंपल है, जानते हैं साइन इनवर्स जो रहेगा वही तो राइट आंसर इधर बी। इसमें हमने क्या किया है, पहले से इसमें हमने आंसर टिक कर रखा है ताकि आपको बताना आसान हो, इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि करेक्शन ज्यादा चाहिए मुझे। सब बच्चे सोचते होंगे हमें करेक्ट आंसर चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया है, पहले से इसमें आंसर मैंने सॉल्व कर रखा है और आपको आसान होगा बताना हमारे लिए। दूसरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए डायरेक्ट आपको बुक से निकला हुआ फॉर्मूला है जो हमने आपको बुक दिया था और पढ़ाया भी था कॉपी में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि प्लस है तो यहाँ राइट आंसर इधर बी। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कंडीशन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं डालेगा, आपको यहां देखना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान दिया हुआ है। हम जानते हैं कितना होता है π/2। अगर यहां π/2 रखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लीजिए साइन है और यहां 2 रखेंगे π/2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे साइन पाई, और साइन पाई का मान आप जानते हैं कितना होता है बाबू, 0। साइन पाई का मान होता है 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आपको हम बताए थे, याद कीजिए, सेम टू सेम वही फॉर्मूला आ रहा है जो हम लोग ने पढ़ा था अपने क्लास नोट्स में। क्लास में tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान π/2 होता है, और जैसे रखेंगे cosec π/2, cosec 90 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फिर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान π/2। जैसे यहां हम π/2 रखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये आएगा π/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा π/3, और tan π/3 का मान होता है बाबू √3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका है, इसमें जो ये लगा हुआ ये नंबरिंग हमने कर रखा है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको दिखा हुआ है कि इसमें कौन सा चैप्टर्स है। ठीक है, तो ये चैप्टर वाइज आपका जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होता है ना, टेक्स्ट बुक सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग हमने ये आपको लिख रखा है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट फिर है हमारा इधर कि ये हो गया है e के पावर x प्लस cos 5x का डिफरेंशिएशन। तो e के पावर x का डीसी, e के पावर x, cos का डीसी होता है -5, तो -5 cos का डीसी होता है माइनस साइन और 5x का डीसी 5, तो e के पावर x -5 sin 5x। चलिए तो राइट आंसर इधर सी। फिर आइए d/dx sin 2x का डीसी होता है प्यारे बच्चों cos 2x, 2x का डीसी 2, e के पावर x का डीसी e के पावर x, और माइनस cos है तो cos का डीसी होता है माइनस साइन, माइनस माइनस मिलकर प्लस। तो राइट आंसर इधर 2 cos 2x प्लस e के पावर x प्लस sin x। राइट आंसर इधर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 1/4 sec 4 है। sec का डीसी होता है बाबू sec x इंटू tan x, और 4x का डीसी हो जाएगा 4, और 1/4 से 4 कैंसिल हो जाएगा sec 4x tan 4x। तो राइट आंसर लिखा हुआ sec 4x और tan 4x। गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। log x का डीसी, log x का डीसी यहां अगर लेते हैं तो 1/tan x, tan x का डीसी 10, 10 से 10 हमारा कैंसिल हो गया तो बच्चा x, तो राइट आंसर इधर 1/x। राइट आंसर इधर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए सब में आपको चैप्टर्स लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। जैसे ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का ये आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का क्वेश्चन था, तो सबका इसमें लिखा हुआ है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा एकदम। आप खाली खूब मजे में पढ़ते रहिए, आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं आने जाने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी तरफ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम इतना और ओरिजिन से आप याद कीजिए डिस्टेंस निकालने का हम आपको फॉर्मूला क्या बताए थे कि सबसे पहले हम इनमें क्या करेंगे, आरएचएस को 0 करके निकालेंगे। तो आरएचएस 0 करेंगे तो ये आएगा 3x - 4y प्लस 6z - 11 = 0। अब इसी में ओरिजिन रखते थे, ओरिजिन रखेंगे तो ये 0 0 0 यहाँ आ जाएगा ऊपर में -11 देखेंगे जहाँ, बस अब आपको ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। -11 का मॉडुलस 11 होता है, और नीचे में आपका इसको जब जोड़िएगा तो 36, इसका हो जाएगा 16, तो 36 इसका हो जाएगा 9, 36 9 45, 45 16 61 होता है आपका, ये हो जाएगा राइट आंसर इधर भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 चैप्टर का है, जिसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत सिंपल चीज है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला आपको हम बताए थे। यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये 2/x हो जाएगा p के जगह पे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताए थे e के पावर में p dx। यहां पे जैसे रखेंगे e के पावर में 2/x और dx, तो e के पावर में 2/x का हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर, 1/x का हो जाएगा log x, और ये ऊपर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां से हट जाएगा, बेस सेम है दोनों का, तो फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर। तो राइट आंसर इधर डी। नेक्स्ट आता है, ये आपका वेक्टर का क्वेश्चन है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप जरा जल्दी से ले लेते हैं। देखिए आई क्रॉस आई के सॉरी सेम के साथ सेम क्रॉस लेंगे तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 7 दूना 14, -14 आ जाएगा आपका बाबू, और बच गया आई क्रॉस के। तो आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे माइनस माइनस प्लस, तो राइट आंसर इज द 14J। ये आपको फिर निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है, आप जानते हैं वेक्टर में मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला रूट अंडर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 4 + 4, तो 4 4 8 1 9, 9 का होता है बाबू 3, तो राइट आंसर इज द ए। क्लियर है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है आपको, कहता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। इसी प्लेन का आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं होता, इसका जो ये बगल में लिखा है 1 2 -3, तो 1 2 -3, राइट आंसर इज द सी इज द डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, फिर पूछ रहा है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो आप जरा याद कीजिए, तो हम लोग पढ़ते थे x - x1/a y - y1/b बराबर z - z1/c। डिट्टो आपके उसी मेरे पढ़ाए गए नोटबुक से सब का सब क्वेश्चन मिल रहा है। अगर आप थोड़े से सिंसियर होंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो यहाँ डायरेक्शन रेशियो ABC होता था, तो 3 3 6 आपका डायरेक्शन रेशियो आ गया, तो 3 3 6 आपका डायरेक्शन रेशियो। फिर पूछ रहा है कि ये जो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स द स्ट्रेट लाइन इतना पासिंग, ये स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो आप याद कीजिए यही x1 y1 और z1 हमारा पॉइंट होता था, तो 100 99 और यहाँ क्या है 98, राइट आंसर इज द सी, ये इसी से आपका पास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 17 नंबर की तरफ आप देखिए जरा। कुछ नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है जो आपको वेक्टर में हमने पढ़ाया था। बहुत सिंपल है बाबू। वेक्टर में हम क्या करते थे, डिटरमिनेंट का सिंबल हमने आपको पहले ही बताया। हम इस क्वेश्चन पेपर को एक बार ऑब्जर्व कर चुके हैं अभी आधा घंटा पहले, और इसका सॉल्यूशन निकाल के फिर आपको हम लेके आए हैं ताकि आपको समझना आसान हो, समझाना भी आसान हो हमारे लिए। आइए क्रॉस प्रोडक्ट लेने का तरीका था, डिटरमिनेंट का सिंबल लेंगे, यहाँ पे आई जे के रखते थे, 10 1 4 और यहाँ का 1 -4 7 -11। अब इसको सिंपल एक्सपेंड कर लीजिए, आई लेंगे बाबू तो ये जाएगा -11 और ये जाएगा -7, तो -18, माइनस जे लेंगे ये हट जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे -110, इसको करेंगे तो +4 तो 106 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनको लेंगे तो ये हटेगा 10 से 70 4 74। अब खोजेंगे कि किस किस में है, तो -18 देखिए, तो -18 किस में है, 106 प्लस 106 और 74, राइट आंसर इज द ए। आइए नेक्स्ट, ये आपका फिर से डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। x³ का डीसी होता है 3x² और e के पावर x का डीसी होता है e के पावर x, राइट आंसर इज द सी। फिर आया डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन है, tan x प्लस sin स्क्वायर x। tan x का डीसी होता है sec स्क्वायर x और sin स्क्वायर x का डीसी हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x। तो अब खोज लेंगे। देखिए एक चीज, अगर कोई बच्चे थोड़ा सा हड़बड़ाए होंगे, ऑप्शन बहुत सारा सिमिलर मिलता है। जैसे देखिए यहाँ sec स्क्वायर है, यहाँ sec x है, तो राइट आंसर इधर सी होगा क्योंकि tan का डीसी sec स्क्वायर होता है। अगर हम थोड़े से कंसस रहेंगे ना तो ये सब चीज बहुत सिंपल है जो कि तुरंत बन जाएगा। अब देखिए यहाँ डबल डेरिवेटिव पूछा है, इस चीज को ध्यान रखना है, एक बार नहीं 2 बार डीसी है, तो एक बार डीसी करेंगे e के पावर 5x का e के पावर 5x इंटू 5, एक बार और डीसी करेंगे, इस 5 को यहाँ लाएंगे 25 तो 25 e के पावर 5x, राइट आंसर इज द डी। क्लियर है पॉइंट। अब आइए, ये है आपका इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, बहुत सिंपल है बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये बहुत सिंपल रहेगा, अन्यथा ये डिफिकल्ट तो नहीं है। आपको मैं बता दूं, अगर आप ये पेपर दिए हैं तो आप मजे में रहिए, खूब आसान गया होगा पेपर और बहुत मजेदार है। आइए ध्यान दीजिए, 3 × x³ dx, तो अब इसका दिया हुआ है, तो सबसे पहले x³ का हम डीसी इंटीग्रेशन करेंगे, x के पावर 4/4 होगा, अपर 3 अब देखिए 3 को 4 को बाहर कर लिए तो 3/4 हो जाएगा, और 3 के पावर 4 रखेंगे तो 81 होता है, और इससे गुना करेंगे 243/4, तो राइट आंसर इज द बी, राइट आंसर इज द बी। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन आप मिलाइए प्यारे बच्चों, क्या है 22 नंबर में दिया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था। आप याद कीजिए क्लास में हमने ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। ये इवन फंक्शन है और ये ऑड फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट आपका ऑड फंक्शन होगा, और ऑड फंक्शन रहेगा -1 से 1 रहेगा, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आपको याद रखने बोले थे 0, क्योंकि हमने आपको एक प्रॉपर्टीज बताया था प्यारे बच्चों, उस प्रॉपर्टीज के हेल्प से आप याद कीजिए कि f(x) dx रहता है -a से a रहता है। अगर ये ऑड फंक्शन था तो इसका मान डायरेक्ट 0, ऑड फंक्शन के केस में डायरेक्ट मान क्या होता था प्यारे बच्चों 0।
आइए, ये भी आपका ऑड है और ये इवन है, तो ऑड फंक्शन है, डायरेक्ट इसका मान क्या लेंगे 0, इसी प्रॉपर्टीज से। अब आइए 3 की जगह 3 कांस्टेंट रहेगा बाहर, x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो 3x के पावर 1/2 का x के पावर 3/2 बाय 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 2 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस के। अब खोजिए 2 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस के, राइट आंसर इज द बी। तो 24 का आंसर हो गया आपका बी। इसमें कुछ नहीं करना था, फैक्टराइजेशन करना था। आप याद कीजिए हमने इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपको क्लास में करवाया था कि बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए x + 2 है, इसको करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये हो जाएगा x - 2 x + 2, ये आपका x + 2 से कट जाएगा, ये आएगा 1/x का होता है log x - 2 + c। अब देख लेंगे log x - 2 + c, राइट आंसर इधर c, आपका 25 का हो गया c। अब देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने बहुत सारा कराया था। 9x को हम 3x का होल स्क्वायर लिख लेंगे, ये आ गया आपको कुछ नहीं, 3 कांस्टेंट है बाहर, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका साइन इनवर्स का है, तो यहां पे देखिए 3 कांस्टेंट था, हमने बाहर कर लिया, साइन इनवर्स का होता है, इसका होता है साइन इनवर्स x बाय ए की जगह आपका 3 है, प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट, 3 से 3 कट जाएगा, तो साइन इनवर्स 3x प्लस की। अब खोजिए साइन इनवर्स 3x प्लस की, राइट आंसर इज द सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 25 है इसमें और आपको लिखा हुआ है sec × 10। अब जरा याद कीजिए sec × 10 किसका डिफरेंशिएशन होता है, sec x का। सिंपल यहां रखेंगे कि 25 आपका जगह पर रहेगा, sec x का कहां गया, sec 5x प्लस कांस्टेंट। ध्यान रखना एक चीज और, x के कोफिशिएंट से भाग भी तो देते थे, 5 से 5 कट गया, इसीलिए राइट आंसर इधर बी। क्लियर है। sec स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन है बाबू, 10x का, तो 10 4x और x के कोफिशिएंट से भाग देंगे 4 से, तो राइट आंसर इधर बी। नेक्स्ट आता है आपको, देखिए ये वेक्टर का क्वेश्चन है, k डॉट आई, देखिए डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री के साथ नहीं होता है, इसमें भी आ जाएगा, तो आई के साथ लीजिए चाहे जे के साथ लीजिए, दोनों का डॉट 0 हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर इज द ए। तो राइट आंसर हम लोग क्या करेंगे इसमें ए। फिर इसमें प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर में दिया हुआ है dx बाय 1 प्लस इतना, तो इसको हम लिख सकते थे ना 6x का होल स्क्वायर, मतलब इंटीग्रल ऑफ 1 + 6x का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। आप याद कीजिए a² + x² का इंटीग्रेशन dx के साथ था, तो 1/a tan इनवर्स 6x/6 + c, 6 से 6 कट गया, तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा बच्चों x, और x के कोफिशिएंट से हम यहाँ पे भाग भी देंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, 1/6 सॉरी tan इनवर्स x/a होगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स 6x, और राइट आंसर इज द सी। याद कीजिए ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इस टाइप का हम बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताए थे कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी और पी बी का मान दिया रहता है, इसका क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे, पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला आपको बताए थे, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। पी ए का मान आपको प्यारे बच्चों दिया हुआ कितना 0.3, पी बी का मान दिया 0.4, दोनों को गुना कर दीजिए 4 × 12, राइट आंसर इज द ए। ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम एंजॉय कर रहे हैं और बहुत मजे में आप पढ़ते देखते रहिए, बहुत इजी है। इस बार का क्वेश्चन पेपर बहुत आसान गया है, और देखिएगा इस बार एरे मैथमेटिक्स 100 में 100 लाएगी, ये ओपन चैलेंज कर रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 32। पूछ रहा है एडजॉइंट में क्या बताए थे, इन दोनों का अदला बदली करेंगे 4 इन दोनों का साइन का बदला बदली कर दीजिए। अब खोजिए -2 -3 इसके साथ, राइट आंसर इधर ए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना कितना है 33। कहता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, अगर डायरेक्शन कोसाइन ये दिया हुआ था तो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स का मान निकालना है, सिंपल है, आपको बताए थे l² + m² + n² का मान 1। इसके जगह पर अगर हम रख देंगे तो 4/16/77 प्लस 5 ये देखिए 5 का स्क्वायर 25/77 प्लस x²/77। अगर हम इसको सॉल्व करें 77 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना बाबू 41 + x²। ध्यान से देखिएगा, तो ये 477 उस साइड चला जाएगा, तो 41 + x² = 77, राइट साइड भेज दीजिए तो x² = 36, x = 6, राइट आंसर इज द ए, राइट आंसर इज द ए। चलिए फिर क्या कह रहा है, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आपको गुमराह करने का काम किया है, ए दे दिया। अगर यहाँ आई देता तो आप बहुत आसानी से मार लेते, कोई बात नहीं, ये यूनिट मैट्रिक्स है जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इस पे पावर हम कुछ भी लेंगे तो हमारा वही सॉल्यूशन आएगा, ए के पावर कुछ भी लेंगे 25 भी लेंगे तो ए के ही बराबर आएगा, इसलिए राइट आंसर इज द डी। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 में जरा मिला ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों, दिया हुआ है ये आपको कुछ नहीं, रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है, बाइनरी ऑपरेशन का। कहता है इफ द ऑपरेशन ओ डिनोट्स डिफाइंड, इस तरह से दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है 2O3O5, इसका वैल्यू पूछ रहा है, बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले 2O3 पूछा, तो A के जगह 2, B के जगह अगर हम 3 रख दिए तो मेरा काम हो जाएगा, तो हम वही कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 × 2 + 3 रख दिए तो
3 दूना 6, 3 9। अब 9 के साथ करेंगे, 9 के साथ करेंगे तो यहाँ पे एक जगह 9 रखिए, तो 9 गुना 3 9 27 5 32। राइट आंसर इज द ए। क्लियर है पॉइंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखेंगे 36 में क्या पूछ रहा है, ए बराबर ये दे दिया, पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी में कितना है। अब देखिए फंक्शन में हम आपको क्या बोले थे, सिंपल इन नंबर ऑफ एलिमेंट को गुना करना है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, इसमें 6 नहीं है, इसलिए राइट आंसर इज द डी। राइट आंसर इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 38 में जरा ध्यान दीजिएगा। 38 में क्या कह रहा है कि अवकलन समीकरण इसका हल बताइए। सिंपल है, एक बार अगर ये दिया हुआ है इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कोई ना कोई कांस्टेंट, x प्लस वाई बराबर कोई ना कोई कांस्टेंट। इसमें हो जाएगा 38 का c। क्लियर है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 39 की तरफ। 39 में जरा ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है, आई डॉट आई बताए तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट सेम के साथ वैल्यू 1 देता है। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए जे क्रॉस के देखिए जे लेंगे के लेंगे, दोनों का क्रॉस लेंगे। जे क्रॉस के बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, जे क्रॉस सॉरी आई दिया है, मिस्टेक हो गया, जे क्रॉस आई, तो उल्टा घूमेंगे जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई विच इज इक्वल टू माइनस के। राइट आंसर इज द बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू पैरेलल लाइन इतना दिया हुआ है देन द वैल्यू ऑफ एक्स। आप याद कीजिए डायरेक्शन रेशियो है तो दोनों का रेशियो बराबर होगा, तो x/20 5/10 का रेशियो, 5 दूना 10 कट गया, 2 से काटेंगे 10 बार में इस साइड भेज देंगे, तो राइट आंसर एक्स का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 10। क्लियर है। अब दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 42 कि 2 लाइन सेगमेंट है जिसका ये दिया हुआ है, कहता है दोनों क्या है समांतर है। मतलब यहाँ ध्यान दीजिए कि इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 पैरेलल लाइंस इतना एंड इतना, ऐसा दिया है। तो आप याद कीजिए 2 लाइन अगर पैरेलल होता था तो डायरेक्शन रेशियो क्या बताए थे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ऐसे बताए थे। हमको इनसे और इनसे लेना देना है, तो A1 और C2, इसमें कुछ कह रहा है A1 C2 A2, इनको बराबर जब करेंगे तो A1 इसको C2 को उधर भेज दीजिए, बाय A2 का मान क्या हो गया C1। राइट आंसर इज द C1। राइट आंसर इज द डी। राइट आंसर इज द डी। क्लियर है पॉइंट बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन एंड इतना है। इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो दिया है, तब पूछता है कि इस रिलेशन का वैल्यू क्या है। कुछ नहीं करना है, सिंपल इनको इनसे गुना कीजिए, 2x प्लस 3y या 5 चौके 20 प्लस बराबर 0, ये प्लस में उस राइट साइड भेजेंगे तो -20। राइट आंसर इज द बी। क्लियर है पॉइंट। आइए इसमें क्या कह रहा है, आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। सिंपल है, 3 का स्क्वायर 9, 4 - 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50, 50 का हो जाता है 5√2। क्लियर है, तो राइट आंसर इज द ए। 44 का हो गया खत्म। अब आइए 45 पर एकदम सिंपल है, ये 2 पेयर्स बराबर है, तो बराबर है तो क्या हो गया 2a - 7 का मान a के बराबर। तो हम जैसे 2a - 7 का मान a लेंगे, एक साइड भेजेंगे 2m से गया a बराबर 7, a बराबर 7, और b - 1 का मान 1 के बराबर है, तो b - 1 बराबर 1, तो इसको साइड भेज देंगे 2। अब खोजेंगे 7,2 किस में है, 7,2। राइट आंसर इज द सी। क्लियर है पॉइंट। अब नेक्स्ट आता है हमारा 46 आंसर। बढ़िया से देखिएगा, इनको जोड़ने के बाद देखिए ध्यान से देखिएगा, 4 1 5 9 1 10 और ये हो जाएगा 17 5 22, दोनों बराबर हो जाएगा और 2 रो या कॉलम बराबर है तो वैल्यू 0। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, रो 3 लिखेंगे, रो 3 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो सब 0 हो जाएगा, फिर वैल्यू है इसका 0। राइट आंसर इज द सी। क्लियर है पॉइंट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए 47 नंबर क्वेश्चन सिंपल है, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड कर दीजिए, बहुत आसान है। चलिए हम एक्सपेंड ही कर देते हैं, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। तो 1 लेंगे तो ये आपका हट जाएगा 4 - 6 बराबर -2। इसके बाद लेंगे -2 लेंगे तो ये दोनों हट जाएगा, ये हो जाएगा 5 - 7 बराबर कितना हो जाएगा -2 ले लीजिए। -1 लेंगे बच्चों, ये हट जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 30 और 28 घट जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना -2 -+4 और -2, ये सब कट के आ जाएगा आपका 0। तो राइट आंसर इज द ए। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर है 48 नंबर क्वेश्चन जरा मिलाइए, क्या है प्यारे बच्चों। ये दिया है कुछ नहीं, एक डिटर्मिनेंट सेकंड ऑर्डर का, अगर आप इनको इनसे सॉल्व करें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इंटू कॉस सेक कट के हो जाएगा -1, और यहाँ भी करेंगे फिर माइनस का सिंबल, कॉस इंटू सेक कट के -1 मिलकर -2। राइट आंसर इज द सी, 48 का सी। आइए 49 क्वेश्चन एकदम सिंपल है, 2 क्वेश्चन का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो बहुत सिंपल है मल्टीप्लीकेशन करना, तो कुछ नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए 49 है, मल्टीप्लाई करेंगे, इनको इनसे गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इनको इनसे गुना करेंगे 2, इसको करेंगे तो 0 खत्म हो गया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो -3 खत्म हो गया, -3 आ गया, 0 ये आ गया 0 खत्म हो गया, इनको करेंगे 0, इनको करेंगे 4। तो राइट आंसर इज 2 3 0 -4, 2 3 -0 4 ए। क्लियर है।
चलिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ इसमें ध्यान देने की योग्य बात यह है, इस बार का क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अब हम लोग चल रहे हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और अगर आप थोड़ा सा मजे के साथ बनाए होंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट पेपर में आप कभी भी जो नेक्स्ट एग्जाम आपका कल होने वाला है उसके लिए प्रेशर नहीं लीजिएगा, एकदम बिंदास होकर तैयारी कीजिएगा, जो गया सो गया। अब उसके लिए इसके चक्कर में हम दूसरे को नहीं रखेंगे और विदाउट प्रेशर खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 50। ये आपका थर्ड एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। इसको गुना करेंगे, इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से एक ही बार में खत्म हो जाएगा। 6 को 6 से गुना कर 1 से गुना करेंगे 6, ये हो जाएगा 6, और यह 5 को -1 से 5, 6 में से 5 गया 1, तो 1 बाय 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनेगा जिसका वैल्यू होगा 1। ध्यान दीजिएगा। अब क्या दिया हुआ है, डी बाय इसका डीसी का क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना है, 2 कांस्टेंट है बाहर, कॉस का डीसी होता है साइन माइनस साइन, यहाँ पे ध्यान देखना है, कॉस का डीसी होता है 2 कांस्टेंट हो गया, कॉस का डीसी होता है माइनस साइन 3x/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, इससे काट दीजिए 2 बार में, तो -3/2 साइन के साथ देखिए -3/2 साइन 3x। क्लियर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 51, हो गया 52 नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन एकदम सिंपल है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। ईबीडीसी का क्वेश्चन है, e के पावर -3x, e के पावर -3x, e के पावर -3x और -3x का -3, तो यहाँ आंसर देंगे -3 e के पावर -3x। अब ऑप्शन खोजिए कौन सा है, राइट आंसर इधर डी। चलिए 11 के पावर x का डीसी हो जाएगा प्यारे बच्चों, 11 के पावर x log 11, याद है आपको, बेस ये रखेंगे, तो 11 के पावर x, इसमें ये डीसी है, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन नहीं, भाग नहीं देना है, यह ध्यान रखना। राइट आंसर इधर सी। आइए ये आपका डिफरेंशिएशन है, 1/x का कितना हो जाएगा बाबू, -1/x², तो 3x - 2 का होल स्क्वायर और 3x का -3 हो जाएगा, तो -3/3x - 2, तो यहाँ खोजेंगे -3/3x - 2 का होल स्क्वायर। राइट आंसर इधर बी। आइए 55 ये पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन है जो कि बहुत सिंपल है, तो एक बार ध्यान दे दीजिए, a cos स्क्वायर है, ये x की रिस्पेक्ट थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, ये भी थीटा के रिस्पेक्ट में, हम पहले निकालेंगे dy/dθ/dx/dθ दोनों के हाथ बटा ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये लेंगे, तो यहाँ b कांस्टेंट है बाहर, साइन स्क्वायर का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ देखिए हम दिखा देते हैं, b कांस्टेंट है बाहर, साइन थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों। एक कांस्टेंट आपका यहाँ पे बाहर रहेगा और इसका हो जाएगा 2 cos थीटा और cos का होता है माइनस साइन थीटा। क्लियर है प्यारे बच्चों, एक cos से cos कट गया, साइन से साइन कट गया, 2 से 2 कट गया, -b/a आएगा, -b/a। राइट आंसर है इधर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 56 हम आज आपको सेट जी सॉल्व कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से जो भी एग्जाम दिए होंगे मिला लेंगे सबका ऑप्शन, ठीक है। चलिए ये कहता है अवकलज समीकरण का ना सॉल्यूशन निकालना है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। सिंपल इंटीग्रेट कर दीजिए, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे x के पावर 3 x² का x के पावर 3/3 y के पावर 3/3 इंटू k। अब सिंपल है, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो ये तीन एलसीएम लेके भेज दीजिए साइड, तो x³ प्लस y³ बराबर 3k। 3k भी तो एक कांस्टेंट है, इसका मान भी क्या आएगा, अब ऑप्शन खोजेंगे, x³ प्लस y³ बराबर 3। क्लियर है पॉइंट। चलिए प्यारे बच्चों ये डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, आई के क्या दिया है जे को के साथ डॉट लेंगे, खत्म हो जाएगा, मतलब सेम वाला खाली डॉट कोई ना। आइए ये 2 को इससे खोलेंगे तो -6, अब इधर कोई है, अब जे को जे के साथ खोलेंगे -1, -6 1 -1 मिलकर -7। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब आइए राइट आंसर इधर 57 का सी। अवकलज समीकरण इसका फिर से कहता है सॉल्यूशन निकालिए e के पावर 3x का। ध्यान दीजिएगा e के पावर 3x का सॉल्यूशन एकदम सिंपल है, e के पावर 3x का हो जाएगा e के पावर 3x, x के कोएफिशिएंट से भाग देना, e के पावर 4 है, e के पावर 4x x के कोएफिशिएंट से भाग देना बराबर कोई ना कोई कांस्टेंट। अब खोजिए e के पावर 3x 1/3 के साथ, राइट आंसर इधर सी। क्लियर है पॉइंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 59 की तरफ बढ़ते हैं। 59 बहुत सिंपल है, आपको क्या कहता है 59 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कहता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल इसको इंटीग्रेट कर दीजिए ना, 1/x का क्या होता है log x, इसका हो जाएगा log y बराबर कोई ना कोई कांस्टेंट, ये हो जाएगा log x इंटू y बराबर कांस्टेंट, तो x बराबर e के पावर अगर हम k लेंगे तो ये भी तो कांस्टेंट आएगा, तो x y का वैल्यू k के बराबर। राइट आंसर इधर डी। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो राइट आंसर इधर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 60। कहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सिंपल है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर में माइनस साइन ये हो जाएगा, माइनस साइन का e के पावर cos होता है। राइट आंसर इधर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 नंबर। 61 में क्या कहता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस। आपको बताए थे 2 प्लेन अगर पैरेलल है तो सिर्फ उसमें कांस्टेंट का डिफरेंस आएगा और किसी चीज का डिफरेंस नहीं आएगा। तो x - 8y - 9z ये सेम खोजेंगे, सिर्फ कांस्टेंट जिसमें चेंज करेगा। इसमें तो 8y नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें नहीं था। राइट आंसर इधर बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में दिया हुआ है यही वेक्टर है, इसका स्क्वायर करना सिंपल है, a + b का होल स्क्वायर लगाइए,
या ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए। उससे भी आसान अगर करना चाहेंगे तो मॉडुलस लेके स्क्वायर कर दिए, सबसे आसान हो जाएगा। आप जैसे भी करना चाहेंगे ले लीजिए। 3 तिया 9 और 4 चौके 16। यहाँ पर अगर आप करेंगे ध्यान दीजिएगा, 3 तिया 9 4 चौके 16 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 25 माइनस अगर हम आई डॉट जे करेंगे तो उधर खत्म हो जाएगा, तो राइट आंसर इधर 25। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 63 की तरफ मूव करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है। आपको क्या पूछता है, यूनिट वेक्टर। अब आप याद कीजिए यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत सारा पढ़े हुए हैं। तो इसमें पूछता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो सेम वेक्टर के उसके मैग्नीट्यूड से भाग देना। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 9, इसका 81, 81 9 मिलकर 90, 90 से भाग दे दीजिए इसको। राइट आंसर इधर सी, राइट आंसर इधर सी। चलिए नेक्स्ट आपका आता है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 में पढ़िए क्या कह रहा है। डॉट लेना है तो आई आई के साथ डॉट लेंगे 7, जे को जे के साथ डॉट लेंगे तो ये हो जाएगा 8 और इसको हो जाएगा 9, 9 8 17, 17 7 24। राइट आंसर इधर सी, राइट आंसर इधर सी। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65 कहता है इंटरसेप्ट कट ऑन द एक्स एक्सिस बाय द प्लेन दिस। तो कुछ नहीं करना है, पहले इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लेने के लिए 13 से भाग दे दीजिए। 13 से भाग दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका इतना बाय 13 बराबर 1। अब आप याद कीजिए इंटरसेप्ट क्या होता था, एक्स बाय ए, इस फॉर्म में एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी लाना था प्लस जेड बाय सी बराबर 1। एक्स बाय लाएंगे तो ये 13/3 नीचे आएगा, तभी ये एक्स बाय बड़ा आएगा। और सिर्फ हमको एक्स का इंटरसेप्ट पूछ रहा है इसलिए 13/3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्या कहता है 66 में दिया हुआ है आपका कि क्या दिया हुआ है कि 66 इतना और इतना, अगर आपको क्या बोलता है लाइन इतना एंड इतना प्लेन इतना और क्या है पैरेलल है, ये दिया ना, इफ द लाइन इतना एंड प्लेन इतना आर पैरेलल। पैरेलल है, दोनों का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट कर दीजिए। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे तो राइट आंसर इधर बी, जिसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन 67 टू प्लेन्स इतना एंड इतना आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए ये लाइन और प्लेन के बीच का बात है, इसलिए उसमें साइन थीटा का बात निकलता था। आप याद करेंगे तो ये लाइन और प्लेन दिया हुआ है, इस वजह से अगर ये दो प्लेन दिया रहता तब परपेंडिकुलर में होता, ये लाइन प्लेन था इसीलिए इनमें भी दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। चलिए दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है, जो आपका 3D का क्वेश्चन है, तो प्लेन परपेंडिकुलर होता था, डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट जो होता था A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का प्रोडक्ट इसमें आपका 0 के बराबर होता था, इसलिए राइट आंसर इधर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 68 डॉट प्रोडक्ट। इस बार ना वेक्टर 3D को कुछ ज्यादा हाईलाइटेड किया गया हर बार की तरह, और बहुत अच्छे से आप लोग भी नेक्स्ट आप अपने आने वाले जूनियर्स को भी बताएंगे कि हर एक टॉपिक 12th में बहुत मजेदार है और बहुत इंजॉय के साथ पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको इससे गुना करेंगे प्यारे बच्चों आई आई के साथ 11 8 88 7 इसमें हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 5, तो 88 ये हो जाएगा मिलकर 7 5 12 88 12 100। राइट आंसर इज द बी। 68 का आपका आंसर हो गया 100, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 69 की तरफ। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आप याद कीजिए पी ए पी बी और ये दिया रहता था पी ए बाय बी, तो हम आपको फॉर्मूला बताए थे पी ए बाय बी का फॉर्मूला ही होता था पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। अबे पी बी पंजाब पुलिस नहीं कह रहे हैं, ध्यान रखना है, उसमें पी पी होता है। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया है 4/11 और पी बी का मान दिया है 9/11। आप 11 से 11 काट दीजिएगा तो 4/9, राइट आंसर इज द बी। क्लियर है पॉइंट। आइए 70 नंबर पीई पी एफ का इस सब का मान दिया है, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, तो सिंपल है। आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पी ई यूनियन एफ का फॉर्मूला पी ए प्लस पी ई प्लस पी एफ प्लस माइनस पी इंटरसेक्शन एफ। अगर हम इसको इधर बुला लेंगे ये इधर चला जाएगा, तो ये दोनों जोड़ के इसमें से ये घटा देना है। ठीक है। अब आइए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा 5/3 5 + 3 8 8/7 यहाँ हो जाएगा -6/7 तो ये जाएगा 2/7। राइट आंसर इज द बी, राइट आंसर इज द बी। चलिए ये मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत सिंपल है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, 1 को -1 से करेंगे तो -1 और -1 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा आपको दोनों तरह से ऑप्शन दिया रहता है, एक बार थोड़ा सा सोचना है। इसमें 1 रो 2 कॉलम दिया हुआ है, सॉरी इसमें 1 रो 1 कॉलम दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, तो 1/2 मिलेगा। तो ये -1 को 1 से करेंगे तो ये वाला ऑप्शन मिलेगा -1, -1, राइट आंसर इज द बी। अब इसमें दिया है किसी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट से, तो सिंपल गुना कर देंगे 7 × 21 और ये हो जाएगा बाबू सीधा सीधे गुना करते चलिए 3 दूना -6 हो जाएगा, 8 × 24 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, राइट आंसर इज द सी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको हम ग्राफ में बताया करते थे कि इस टाइप का क्वेश्चन पे बहुत विशेष ध्यान देना है, बहुत मजेदार क्वेश्चन होता है ये, और ध्यान दीजिएगा।
मैक्सिमम वैल्यू एकदम सिंपल है, दिमाग किस पर रखना है, मैक्सिमम पर। एक बार ध्यान दीजिए, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25 खींचेंगे तो x का मान 0, y का मान 0, मतलब ये हो जाएगा 25,0 और ये हो जाएगा आपका 0,25 और ये है आपका 0,0। मैक्सिमम वैल्यू मांगा, इसी कॉर्नर पॉइंट पे होगा। अब देखिए अगर 0, हम 25 रखते हैं तो इसमें आएगा मेरा 25 या 75। अगर 25,0 रखते हैं तो 25 6 के 150, 150 आपका आ जाएगा। सीधा बात 73 का राइट आंसर इज द ए। क्लियर पॉइंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी आपको यही पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। ध्यान रखना है, थोड़ा सा कंसेस नहीं कीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा। x प्लस वाई बराबर 13, अब x का मान 0, y का मान 13 और y का मान 0, x का मान 13, यही आएगा। अब 3 कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, 0 0, यहाँ आएगा 0 13 और यह आएगा 13 0। अब हमसे पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम की तरह काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए 13 जब रखेंगे इसमें 13 वैल्यू आएगा, 0 रखेंगे 0 आएगा, 0 रखेंगे -39 आएगा। इसीलिए हमको राइट आंसर इधर सी, -13 नहीं 13 आएगा। 39 का मत कीजिएगा, इस पर नहीं आएगा, ये 13,0 पर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। इस बार इसमें मिनिमम वैल्यू पूछ रखा है। कौन सा वैल्यू पूछा प्यारे बच्चों, मिनिमम वैल्यू। ध्यान दीजिए, इसका पहले ग्राफ खींचेंगे। इसका ग्राफ खींचेंगे तो x का मान जब 0 रखेंगे तो y का मान आएगा हमारा 6, जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आएगा 8। इसका ग्राफ खींच लिया, हमारे पास कॉर्नर पॉइंट 3 मिल गया, ये तीनों। अब मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, पहले 0 0 रखिए, देखिए तो 0 ही आएगा। 6 रखेंगे ज्यादा आएगा, 8 रखेंगे ज्यादा आएगा, तो राइट आंसर इधर सी। तो मिनिमम वैल्यू हमसे पूछ रहा था, इसलिए राइट आंसर इधर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डॉट प्रोडक्ट का, इसको गुना करते हैं। आई को आई से करेंगे 2 आएगा। अब देखिए जे तो है नहीं, के तो है नहीं, खत्म, राइट आंसर इधर 2। क्लियर है, 76 का आंसर इज ए। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको हम बता के भेजे थे प्यारे बच्चों कि आप ऑब्जेक्टिव बुक जो हम आपको दिए थे, जिसमें आपको फॉर्मूला विद ऑब्जेक्टिव बुक आता है एरे मैथमेटिक्स का, उसमें आपको हम बताए थे कि फॉर्मूला को विशेष कमांडिंग करना और मॉर्निंग में जाते वक्त भी थोड़ा सा देख लेना है, जो आज देखिए कितना फायदा दिया है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला डायरेक्ट क्लास में कराते हैं, साइन के फॉर्म में साइन इनवर्स 2x + 1 + x², ये tan के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, सब में आपको अलग अलग करवाए थे। तो राइट आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 78 की तरफ। 78 नंबर देखिए बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कॉट इनवर्स x। आप याद कीजिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान π/2 लिखाए थे। कॉट पूछ रहा है तो π/2 - tan इनवर्स x देंगे, π/2 - tan इनवर्स x, राइट आंसर इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79। अब याद कीजिए ये फॉर्मूला बहुत सिंपल था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, और इसमें लिखा है tan इनवर्स x प्लस y / 1 - xy, राइट आंसर इज द डी, राइट आंसर इज द डी। अब याद कीजिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी से आपको डिट्टो टू करवाया है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो डायरेक्ट आंसर 2π/3 नहीं मार देना बाबू, आपको बताए थे डायरेक्ट आंसर ये नहीं होगा, ध्यान रखना है। इसको सॉल्व करना था, साइन इनवर्स साइन, इसको लिख लेना था π - π/3, क्योंकि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा होता है, तो ये जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3। अब लगाएंगे साइन साइन इनवर्स जो रहता है वही, तो राइट आंसर इधर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका 81 में क्या दिया हुआ है, साइन 3x/4 dx। ठीक है, अब देखिए साइन का इंटीग्रेशन में माइनस कॉस्ट लगेगा, ठीक है। अब 3/4 के भाग ही देंगे तो उल्टाएंगे 4/3, इसलिए राइट आंसर इज द सी। के को चाहे पहले जोड़िए चाहे बाद में बताइए, तो सेम बट तनी मनी कोई डिफरेंस नहीं, समझे कि नहीं। इसमें थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। इसमें अगर हम 3/4 से भाग देंगे तो उल्टाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देते हैं फिर से एक बार, साइन का डिश होगा कॉस और इसका जगह 3/4 उल्टाएंगे तो 4/3, राइट आंसर इज द सी। क्लियर है पॉइंट, राइट आंसर इज द सी। इसमें 3/4 से गुना नहीं करना है, भाग देना था, इसलिए उल्टाएंगे तो 4/3 होगा। कॉस का ध्यान रखिए, कॉस का इंटीग्रेशन कितना बताए थे, साइन, तो साइन 7x/9 हो जाएगा, और इसको भाग देते हैं हम 7/9 से, उल्टाते तो 9/7। अब खोजेंगे 9/7 किसके साथ है, 9/7 7x/3, ठीक है, राइट आंसर इधर सी। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम 83 की तरफ। 83 में दिया है सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है, tan x का, tan 17x/23 हो जाएगा, और भाग देंगे हम किससे, 17/23, उल्टाएगा 23/17, राइट आंसर इधर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। देखिए इतना सर मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं इस चैनल पे, और थोड़ा बहुत रील्स भी लेके आते हैं, समझे कि नहीं। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 4 के पावर x का इंटीग्रेशन कहाँ होता है, 4 के पावर x आपको बताए थे ना, a के कोएफिशिएंट log से भाग भी देते हैं, तो राइट आंसर सी ना होगा। अब ध्यान दीजिए, इसका बहुत सिंपल है, इसको इससे गुना करेंगे 4x³ - 6x होगा, तो 4x³ - 6x, 4 कांस्टेंट था बाहर, x³ का x की पावर 4/4 हो जाएगा, 6x 6 कांस्टेंट है, x² 2 से काटिएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ 4 से 4, 4 से 4 सीधे पार, x के पावर 4 3x², राइट आंसर इधर सी। बस अंतिम सीढ़ी है बच्चों, 2 मिनट की बात है, फिर तो आज नहीं
नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात, नेक्स्ट पेपर में मुलाकात है। आइए, ई के पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, प्रॉपर्टी याद कीजिए, कॉस प्लस साइन इसको लिख सकते हैं माइनस साइन, इसी का डीसी है, कॉस का डीसी माइनस साइन, बोले तो इन दोनों को गुना करके सी जोड़ना है, तो ई के पावर एक्स कॉस एक्स प्लस के, ई के पावर एक्स कॉस एक्स प्लस के। अब आइए, इसी का डीसी बगल में है, इसी का डीसी, क्योंकि एक्स क्यूब का डीसी होता है 3x स्क्वायर, तो इन दोनों गुना कर दीजिए, ई के पावर एक्स एक्स क्यूब, ई के पावर एक्स एक्स क्यूब, राइट आंसर इधर सी। आइए 88, एक ही प्रॉपर्टी से लगातार 3 क्वेश्चन पूछा है, अगर आप थोड़ा सा कंसियस रहेंगे तो ये सब चीज बिल्कुल आसान है। आप अपने आने वाले नेक्स्ट भाई बंधुओं को ही बताइए कि अगर थोड़ा सा मैथ को एनर्जी से पढ़ा जाए तो वो बहुत आसान है। सबसे बड़ी बात बाबू, रटना नहीं पड़ता और कंफ्यूजन का टेंशन ही खत्म है। 1/x का डीसी होता है माइनस 1/x स्क्वायर, देखिए इसको हम इस फॉर्म में अरेंज कर दिए हैं। अब आपको बताए थे कि ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इस प्रॉपर्टीज पर हम आपको क्लास में भी करवाए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आता है। इसी का डीसी यहाँ है, तो इन दोनों को गुना करके राइट आंसर ई के पावर एक्स इंटू 1/x प्लस कोई कांस्टेंट लिखेंगे, तो 1/x के साथ राइट आंसर इधर ए। इस पर देखिए 1 2 3 क्वेश्चन पूछा हुआ, थोड़ा सा कंसस होके ध्यान रखना था इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 89 की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा होगा आपको, हमें लगता है कि आपका मैक्सिमम सही हो रहा होगा, तो बहुत मजा आ रहा होगा। क्या सर, जबरदस्त, आज हम हिला दिए सर। चलिए एक बार इसमें आते हैं, आई के साथ के का डॉट लेंगे खत्म, सिर्फ के का 21 माइनस के साथ आएगा, तो राइट आंसर इज 89 का सी। 90 का बहुत अच्छा है, आसान है बाबू, साइन का डीसी क्या होता है कॉस, साइन का डीसी क्या होता है कॉस। अब देखिए 4x का 4x हो जाएगा, तो 4/5 cos 4x by 5, 4/5 cos 4x by 5, राइट आंसर इज द ए। आइए 91, मल्टीप्लाई करना था, कुछ नहीं है, 13 दूना 26 और 0, 15 किससे करेंगे खत्म हो गया 0। अब इसको ऐसे कर लीजिए 0 15 दूना 30 आ गया। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -2, ये तो हो जाएगा 0, इसको करेंगे 0 और 4 दूना 8, राइट आंसर इधर 26 वाला खोजिए, राइट आंसर इधर सी। चलिए वेरी गुड, बहुत आसान लग रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इससे गुना कीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 3 5 15, 15 4 19, क्लियर है। ये हो गया फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम खत्म हो, सेकंड रो पे आइए, 5 दूना 10, 7 5 35, 35 10 45, राइट आंसर इधर 92 का कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, 19 45, राइट आंसर इधर डी, ध्यान रखना है। अब देखिए tan थीटा है -π/6 से π/6, एकदम दिख रहा है क्वेश्चन क्लियर कट। अब आपको बताया तो ये एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन में अगर लिमिट अगर सेम रहे और साइन में अंतर रहे तो वैल्यू डायरेक्ट 0, क्योंकि ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी से हम काम करेंगे। ध्यान दीजिए, यहां तो सिंपल है, ये जैसे आपका आईक्यू लेवल सही रहता तो ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल है। साइन क्यूब लिखा हुआ है और कोसेक स्क्वायर को साइन स्क्वायर, एगो 2 को पावर कट जाएगा, साइन बचेगा, और साइन थीटा का आपको हम डिफरेंट इंटीग्रेशन बता चुके हैं, माइनस कॉस थीटा प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट, तो राइट आंसर इधर सी, राइट आंसर इधर सी। चलिए अंतिम पड़ाव में हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। 95 में क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कॉस कोसेक स्क्वायर कॉस कॉट स्क्वायर। आप कुछ नहीं कीजिए, कॉस दोनों से कॉमन लीजिए, कॉस कॉमन करेंगे, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का मान होता है 1, और कोसेक का इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों आपको पता है साइन थीटा प्लस कांस्टेंट, तो लिखिएगा साइन थीटा प्लस कांस्टेंट, राइट आंसर इधर सी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 96 का देखिए 4 cos -5 साइन दिया हुआ है, तो cos का क्या आता है, 4 तो कांस्टेंट है बाहर, cos का हो जाएगा साइन, माइनस की जगह माइनस और फिर साइन का हो जाएगा माइनस cos माइनस माइनस प्लस, तो 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस कांस्टेंट, राइट आंसर इधर ए। आइए 97 का लेके आते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा उल्टा के लिख दिए, 3 को पहले 2 को बाद में, 3 की जगह 3 साइन का डीसी cos, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2 cos का डीसी माइनस साइन, इसलिए नीचे वाले का डीसी ऊपर है, नीचे वाले का डीसी ऊपर है तो लॉग के साथ लिख देंगे, लॉग के साथ 3 sin x प्लस 2 cos x, राइट आंसर इधर बी, राइट आंसर इधर बी। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां भी देखिए नीचे वाले का डीसी ऊपर है, ये सब प्रॉपर्टी जो आपको बताए थे, इंटीग्रेशन का सिंबल f डैश x बाय f ऑफ x, आपको याद कीजिए ट्रिपल स्टार फॉर्मूला लॉग f ऑफ x प्लस के बताए थे, क्लियर है पॉइंट। कमेंट भी करते रहिए, अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करते रहिए प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए अब इसी का दिया है तो लॉग के साथ नीचे वाले को लिखेंगे, लॉग के साथ क्या है x क्यूब प्लस 2x, राइट आंसर इधर डी। चलिए 99 की तरफ बढ़ते हैं, कुछ नहीं है इसमें, देखिए ध्यान से देखिए, कुछ नहीं, 1/x स्क्वायर और √5 को x का स्क्वायर लिख सकते हैं dx। याद कीजिए 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट का पहला फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x बाय a अब प्लस कोई कांस्टेंट, तो यही 1/5 tan इनवर्स x लगा दीजिए, 1/5 के साथ कहाँ गया, राइट आंसर इधर सी, राइट आंसर इधर सी। नेक्स्ट आपका ये है, देखिए ये ऑड फंक्शन है, इसमें आप क्या कीजिएगा x को रिप्लेस करके देखिए, और ऑड फंक्शन में -1 से 1 होता है तो इसका मान डायरेक्ट होता है 0, क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव का सभी सॉल्यूशन मिला चुके होंगे और बहुत मजा आया होगा बनाने में, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए, कल मिलते हैं इसी चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।